Hello students, you are most welcome in EIFT YouTube classes and your subject is Principle of Business Management. ठीक है, and today's topic is types of leadership style and theories of leadership. जो आज हम डिस्कस करेंगे वो टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल डिस्कस करेंगे, साथ के साथ हम जो आपकी थ्योरीज ऑफ लीडरशिप है उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने बेसिकली नॉर्मली डिस्कस किया था कि आपकी लीडरशिप क्या होती है, ठीक है। दूसरा हमने इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लीडरशिप की, क्या इंपॉर्टेंस होती है आपकी लीडरशिप की, ठीक है। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे सबसे पहले टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल। वैसे तो जब हम टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल की बात करते हैं तो आपके लगभग 5 या 6 टाइप्स की लीडरशिप स्टाइल होती है, लेकिन हम नॉर्मली जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे 3 टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि वही तीनों बेसिकली आपकी इंपॉर्टेंट स्टाइल्स हैं तीनों। तो उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, ठीक है। सबसे पहले आपकी कौन सी है? डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। अब जो हमारा डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल होती है बेसिकली वो वहां पर हम क्या करते हैं कि जो आपका लीडर होता है और जो लीडर के आपके सबऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है, जो लीडर के अंदर वर्क परफॉर्म करके आपके चलते हैं, ठीक है। तो वो वहां पर बेसिकली क्या होता है कि जो लीडर होता है और जो सबऑर्डिनेट होते हैं उनमें एक पार्टिसिपेटिव रिलेशनशिप होता है। पार्टिसिपेटिव रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि लीडर कोई भी डिसीजन लेगा तो डिसीजन लेने से पहले वो क्या करेगा कि जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं उनसे एडवाइस लेगा, उनके भी पॉइंट सुनेगा और उन पॉइंट के बिहाफ पर ही अपना कोई फाइनली डिसीजन वहां पर लेगा, ठीक है। ये बेसिकली जो आपकी डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल जो है ये जो आपकी यूज होती है वो वहां पर होती है कि जहां पर वर्कर्स जहां पर जो आपके टीम मेंबर्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर अपनी ही एक विलिंगनेस होती है अपने वर्क को परफॉर्म करने की, ठीक है। उन्हें हमें कहने की जरूरत नहीं होती, वो खुद अपने वर्क के लिए वहां पर एक तरीके से इनिशिएटर होते हैं। उन्हें ये लगता है कि भाई हाँ हमें अपना काम करना है, हमें अपना काम सही से करना है और हमें अपने काम को सही से मैनेज करके चलना है, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है कि जहां पर इस तरीके के आपके टीम मेंबर्स होते हैं तो वो बेसिकली जितने भी आपके लीडर्स होते हैं, ठीक है, वो लीडर्स वहां पर क्या करते हैं, वो वहां पर डेमोक्रेटिक स्टाइल ही वहां पर यूज करते हैं, क्योंकि उन्हें दिखाई दे रहा है कि भाई जो लोग ये मेरे अंडर में काम कर रहे हैं ये अपनी तरफ से वहां पर फुल एफर्ट कर रहे हैं। आपको ना तो उन्हें बार बार टोकने की जरूरत हो रही, ना ही आपको बार बार उनके वर्क को याद दिलाने की आपको जरूरत वहां पर पड़ती है, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल क्या होती है कि जहां पर सबके एक डिसीजंस होते हैं, सब एक पार्टिसिपेटिव वहां पर आपकी स्टाइल चलती है और वो बेसिकली वहां पर चलती है डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल कि जहां पर आपके जो टीम मेंबर्स हैं वो खुद ही अपना वर्क विलिंगली वो वर्क वहां पर करके चलते हैं। और दूसरा यहाँ पर जो भी आपकी जो भी रिजल्ट होगा आपकी टीम का, ठीक है, उसके लिए टोटली रेस्पॉन्सिबल आपका मैनेजर होगा, क्योंकि यदि ऊपर हाई लेवल पर उससे पूछा जाएगा कि भाई आपकी टीम ने क्या परफॉर्म किया तो वो आपसे इंडिविजुअली किसी टीम मेंबर से नहीं पूछोगे, उसके लिए अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए या अपने रिजल्ट के लिए टोटली जो आपका आंसरेबल होगा वो आपका कौन होगा, वो आपका लीडर वहां पर होगा, ठीक है। अब जो इसमें सेकंड लीडरशिप स्टाइल आती है वो आती है आपकी ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। कौन सी आती है? आपकी ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। जब हम ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल की बात करते हैं तो ये बेसिकली जो डेमोक्रेटिक होती है उसकी इनवर्स होती है, उसके अपोजिट होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है डेमोक्रेटिक में तो हम एक तरीके से पार्टिसिपेशन करके चल रहे हैं कि एक दूसरे से पूछ रहे हैं। ऑटोक्रेटिक में यहाँ पर सिंपल क्या होता है कि जो आपका लीडर होगा, ठीक है, जो आपका सुपीरियर होगा या जो आपका बॉस होगा वो आपको आपकी टीम को ऑर्डर इंस्ट्रक्शन देगा और आपको वो काम वहां पर परफॉर्म करना है, ठीक है। वो आपकी बात नहीं सुनेगा, कोई भी डिसीजन उसे लेना है या कुछ भी वर्क टीम के अंदर कराना है तो वो उस डिसीजन को और वो उस वर्क को जो है वहां पर अपने बिहाफ पर लेगा, आपसे इसके बारे में वो कुछ वहां पर
नहीं पूछेगा। अब बेसिकली जो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल जो होती है वो आपकी मेनली जो यूज करते हैं वो इसलिए यूज की जाती है कि जहां पर जो टीम मेंबर्स होते हैं वो सही से काम नहीं करना चाहते। आप भी हो, आप भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो आपको बहुत सारे अपने जो पीयर्स हैं, अपने जो साथी हैं, ठीक है, या जो आपके लेवल के एम्प्लॉइज हैं, उनमें आपको बहुत सारे ऐसे देखने को मिल जाएंगे कि जब तक उन पर प्रेशर ना डाला जाए तब तक वो जो है अपना वर्क वहां पर नहीं करते। जब तक उनसे कहा ना जाए तब तक वो अपनी वर्किंग वहां पर नहीं करते, क्योंकि क्या होता है कि उनके अंदर एक अपनी विलिंगनेस नहीं होती, एक अपने उनके अंदर एक अपना इनिशिएटर वो नहीं होते। उन्हें क्या है कि हमने कह दिया या आपके सुपीरियर ने कह दिया या बॉस ने कह दिया तो वो काम पे चल दिए, और नहीं तो अदरवाइज उन्हें काम करने से कोई मतलब नहीं होता। तो वहां पर जो आपका लीडर होता है वो क्या करता है, वो स्ट्रिक्टली रहता है और आपकी जो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल को वो वहां पर यूज करके चलेगा। दूसरा ये होता है कि जो आपके लीडर्स होते हैं, बहुत सारे लीडर्स होते हैं, उनकी अपनी नेचर होती है। जरूरी नहीं है कि भाई वो ऑटोक्रेटिक जब भी यूज कर रहे हैं कि जब वर्कर काम ना कर रहे हो। कुछ आपके लीडर्स ऐसे होते हैं कि भाई ठीक है आप काम भी कर रहे हो लेकिन वो आपकी बात आपके अकॉर्डिंग वो नहीं चलेगा, उसे अपना जो भी वर्क कराना है या जैसे भी वर्क होना है वहां पर वो आपसे अपने अकॉर्डिंग वहां पर कराएगा। तो डेमोक्रेटिक बेसिकली हम वहां पर यूज करते हैं जहां पर जो टीम मेंबर्स हैं खुद वर्क करते हैं, ठीक है, खुद विलिंगली वो वर्क के लिए एक तरीके से मोटिवेट होते हैं अपने वर्क के लिए। ऑटोक्रेटिक हम बेसिकली वहां पर यूज करते हैं कि जहां पर हमें कंट्रोल करके चलना होता है और जहां पर वो हमारी बातें नहीं मान रहे हैं, ठीक है, जहां पर वो अपनी तरफ से कोई वर्क नहीं करके चल रहे हैं। यहाँ पर भी क्या होता है, रिजल्ट के लिए टोटली जो आपका आंसरेबल होगा वो आपका लीडर ही यहाँ पर होगा, ठीक है। जो भी टॉप मैनेजमेंट है, जो भी रिजल्टिंग होगी या जो भी चीजें होंगी वो उसके बारे में किससे पूछेगा, वो आपके टॉप मैनेजमेंट से ही उसके बारे में वो वहां पर पूछ के चलेगा, ठीक है। अब इसके बाद आपका आता है फ्री रेंज लीडरशिप स्टाइल। फ्री रेंज लीडरशिप स्टाइल के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो आपका लीडर होता है, ठीक है, तो वो लीडर क्या करता है कि जितने भी उसके अंडर जो सबऑर्डिनेट या जितने भी उसके अंडर वर्कर्स वर्क करते हैं वो उन्हें वहां पर फ्रीली छोड़ देता है। क्या करता है, उन्हें फ्रीली छोड़ देता है कि भाई आपको ये टास्क पूरा करना है। यदि 10 एम्प्लॉइज उसके अंडर में काम कर रहे हैं या उसके अंदर वो वर्क परफॉर्म कर रहे हैं तो वो बेसिकली उनसे क्या करेगा, सबको सबकी जो भी ड्यूटीज हैं, जो भी टास्क हैं, जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो उन्हें वहां पर असाइन कर देगा और फाइनली एक टाइम पीरियड वहां पर देगा कि भाई आपको कितने टाइम के अंदर अपना ये जो भी आपका वर्क है, ठीक है, वो आपको परफॉर्म करके आपको दिखाना है, ठीक है। तो उस केस में बेसिकली क्या होता है कि जो भी उसके वर्कर्स हैं, सॉरी जो भी उसके टीम मेंबर्स हैं वो अपने अकॉर्डिंगली वर्क करेंगे और यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल जो है मेनली लीडर नहीं होगा रिजल्ट के लिए, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल वहां पर आप होगे जो उसके टीम मेंबर्स वहां पर काम करते हैं। क्योंकि उसने तो क्या किया, उसने आपको फ्रीली छोड़ दिया कि भाई ठीक है आप जो हो आप अपने हिसाब से अपना काम जो है वहां पर करके चलो, ठीक है। उसने क्या किया है, आपको फ्रीली छोड़ दिया है, आप जैसे भी है आप अपने हिसाब से अपना काम करो, ठीक है। मुझे क्या है, मुझे केवल रिजल्ट से वहां पर मतलब है, बाकी दूसरी चीज से नहीं है, ठीक है। तो ये होती है आपकी फ्री रेंज लीडरशिप स्टाइल। तो जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो हम उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये 3 टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल यूज करते हैं। अब इसके बाद आता है आपकी थ्योरीज ऑफ लीडरशिप। थ्योरीज ऑफ लीडरशिप क्या होता है कि भाई जो आपकी लीडरशिप होती है, ठीक है, उसकी आपकी कौन कौन सी थ्योरीज हैं, ठीक है। तो इसमें हमने यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट थ्योरीज ली हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहली जो आपकी थ्योरी आती है वो आती है आपकी ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप। ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप का मतलब क्या होता है कि इन 1940s वहां पर आपका बेसिकली क्या हुआ 1940 में कि जो आपके कुछ रिसर्चर्स थे या कुछ आपके साइकोलॉजिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया, जो आपके लीडर्स होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर रिसर्च की और उन्होंने ये फाइंड आउट करने की कोशिश की कि भाई कोई भी लीडर मेड बोर्न होता है या आफ्टर बोर्न वो लीडर
कोई भी लीडर जो होता है मेड बोर्न होता है या आफ्टर बोर्न वो उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी जो है उसके अंदर डेवलप होती है। ठीक है, तो उन्होंने रिसर्च में क्या कहा कि भाई जो आपके लीडर्स होते हैं, ठीक है, उनमें से बहुत से लीडर्स आपके ऐसे होते हैं जिनके अंदर इनबोर्न पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं। इनबोर्न पर्सनैलिटी ट्रेट्स में कि जो आप कुछ जो उनके अंदर एबिलिटी या कुछ उनके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या जो भी किसी भी लीडर के अंदर होते हैं कि वो उनके इनबोर्न होते हैं। इनबोर्न मीन्स कि शुरू से ही, चाहे उनका हम बात करें कि जैसे आईक्यू लेवल होता है सबका सेम नहीं होता, कि वो उनका जो है फ्रॉम बोर्न से ही वो स्ट्रॉन्ग होकर चलते हैं। ठीक है, तो इस थ्योरी में सिंपल ये कहा गया है ट्रेट थ्योरी में जो आपके रिसर्चर्स थे, ठीक है, या सेकंड वन जो आपके जो भी साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि भाई बहुत सारे जो आपके लीडर्स होते हैं वो मेड बोर्न आपके लीडर्स होते हैं। बहुत सारी क्वालिटीज जो है उनमें पहले से ही होती हैं और कुछ क्वालिटीज जो है उसमें बाद में जाके जनरेट होती है। जबकि बहुत सारे आपके लीडर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो है जो आपकी हम ये लीडरशिप क्वालिटी की बात करते हैं वो आफ्टर बोर्न उनके अंदर क्रिएट होती है कि किस तरीके से लीड करना है, किस तरीके से वो कम्युनिकेटर होते हैं, किस तरीके से वो मोटिवेटर वहां पर होते हैं। नेक्स्ट है आपका बिहेवियरल थ्योरी। बिहेवियरल जो थ्योरी है, ठीक है, ये भी आपकी लीडरशिप की थ्योरी है। तो इस थ्योरी के अंदर बेसिकली जो रिसर्चर्स है, ठीक है, उन्होंने फाइंड आउट करने की कोशिश की कि भाई जो आपके लीडर्स होते हैं उनके बिहेवियर के बारे में उन्होंने जो है वहां पर रिसर्च की। उन्होंने उसमें ये पाया कि भाई जितने भी आपके लीडर्स होते हैं, पहली बात तो सब में एक हम कहते हैं कि भाई सब में इक्वल ट्रेड्स हैं या सारे लीडर्स में इक्वल क्वालिटीज हैं, तो वो सबके सब में जो है आपकी इक्वल क्वालिटीज नहीं होती। उन्होंने क्या फाइंड आउट किया कि भाई बहुत सारे लीडर्स का मोटिवेट करने का तरीका अलग होता है, बहुत सारों का मोटिवेट करने का अलग होता है। ठीक है, वो डिपेंड होता है उनके बिहेवियर पर। बहुत सारों का गाइडेंस अलग तरीके से होता है, बाकी अदर्स का भी क्या कि उनका भी लोगों को समझाने का, लोगों को गाइड करने का जो उनका वे होता है वो डिफरेंट होता है। तो इस बिहेवियरल थ्योरी में उन्होंने क्या कहा कि भाई ये फाइंड आउट किया कि भाई किस तरीके से कौन सा लीडर जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं या जो उसकी टीम के अंदर काम करते हैं उन्हें वो किस तरह से वर्क असाइन करता है, ठीक है, उन्हें वो किस तरीके से एक तरीके से मोटिवेट करके चलता है। तो वो डिपेंड होता है उस लीडर के बिहेवियर के ऊपर कि जो वो पर्टिकुलर लीडर है उसका क्या बिहेवियर है, क्या बिहेवियर उसका एस्पेक्ट है। बहुत सारे लीडर आप भी नॉर्मली बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं आपको 2 मिनट में आपको अपनी बातों से इन्फ्लुएंस कर देते हैं, 2 मिनट में वो आपको अपनी बातों से इंस्पायर कर देते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं कि वो आपको किसी चीज को 10 मिनट बता दे, 15 मिनट बता दे, आप उस चीज से इंस्पायर वहां पर नहीं हो पाओगे। तो ये बेसिकली बिहेवियरल थ्योरी है। इसमें सिंपल ये कहा गया है कि हम यहाँ पर जो लीडर्स होते हैं उनका जो बिहेवियर होता है उसे जज करते हैं कि भाई वो किस तरीके से जो उनके अंदर में वर्क करते हैं, ठीक है, जो उनके अंडर में जो भी टीम मेंबर्स होते हैं वो किस तरीके से बिहेव करके उनके साथ वो चलते हैं, किस तरीके से वो उन्हें टास्क देते हैं, किस तरीके से वो उन्हें मोटिवेट करते हैं, किस तरीके से वो उन्हें परसुएट करके चलते हैं। लास्ट वन है इसमें कंटिंजेंसी थ्योरी। लास्ट थ्योरी क्या है आपकी? कंटिंजेंसी थ्योरी। अब इसमें कंटिंजेंसी थ्योरी में लिखा हुआ है कि द यूज ऑफ द ट्रेड एंड बिहेवियरल अप्रोच टू लीडरशिप शोड दैट effective leadership depend on many variables such as organizational culture और आपका nature of task। इसके अंदर बेसिकली क्या कहा गया है इस थ्योरी के अंदर, कंटिंजेंसी थ्योरी के अंदर, कि भाई जब हम किसी भी लीडर की बात करते हैं, ठीक है, तो उसका जो भी ट्रेड्स होती हैं, ठीक है, या उसका जो भी बिहेवियरल अप्रोच ऑफ लीडरशिप होता है वो कहीं ना कहीं एक हद तक वो डिपेंड होता है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर पर कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की जो कल्चर है वो किस तरीके से है, किस तरह से वहां पर चीजें मैनेज होकर चल रही हैं। दूसरा क्या कि वो नेचर ऑफ टास्क कि किस तरीके का हमारा जो टास्क हमें अकॉम्प्लिश करना है या जो हमें टास्क कंप्लीट करना है उस वो टास्क जो है आपका किस नेचर का है। तो कंटिंजेंसी थ्योरी बेसिकली आपको यही बताती है
कि जो भी कोई भी लीडर, जो भी उसके ट्रेट होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या जो बिहेवियर होते हैं, वो बेसिकली रिएक्ट करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड नेचर ऑफ टास्क, कि ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर क्या है और जो उन्हें टास्क परफॉर्म करनी है उस टास्क की आपकी नेचर क्या है। तो ये आपकी कुछ थ्योरीज हैं, ठीक है, जिसमें आपकी ट्रेड थ्योरी हुआ, बिहेवियरल थ्योरी हुआ और लास्ट वन है आपकी कंटिजेंसी थ्योरी। इसके अलावा हम थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं कि भाई जो एक लीडर होता है उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो हम 4-5 क्वालिटी की बात करेंगे, जैसे कि एबिलिटी टेकर, जो आपका लीडर होना चाहिए वो एबिलिटी टेकर होना चाहिए, ये सॉरी रेस्पॉन्सिबिलिटी टेकर होना चाहिए, उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए टू टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। सेकंड, वो अच्छा इन्फ्लुएंसर होना चाहिए कि जो ज्यादा अपनी बातों से सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर सके। इसके अलावा वो एक आपका अच्छा क्या होना चाहिए, मोटिवेटर होना चाहिए, ठीक है, जो लोगों को मोटिवेट कर सके और उसके अंदर जो है अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स भी होने चाहिए, वो एक अच्छा कम्युनिकेटर भी होना चाहिए। थैंक यू।